12 दिन से रॉकेट बना था यह शेयर, 40 दिन में 259% चढ़ा भाव। अब आज लगा लोअर सर्किट। ब्राइटकॉम ग्रुप एलटीडी शेयर। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के शेयरों ने उतार चढ़ाव भरे सेशन के बीच गुरुवार के कारोबार में अपना 12 दिन की तेजी का सिलसिला तोड़ दिया। स्टॉक आज अपने अपर प्राइस बैंड 36.82 रुपये से 10.50% फिसलकर 35.07 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले रुपये के 33.32 निचले सर्किट स्तर पर पहुंच गया। ब्राइटकॉम ने अपने एक साल के निचले स्तर 9.27 रुपये से 259.44% की वापसी की है। यह स्तर 28 अप्रैल 2023 को देखा गया था, जब यह एक पेनी स्टॉक में बदल गया था। इस साल मई के आखिरी कारोबारी सत्र में काउंटर ने मल्टीबैगर टैग पुनः प्राप्त कर लिया। 14 दिन से लगातार तेजी। जून में अब तक 16 में से 14 सत्रों में स्टॉक ऊंचे स्तर पर बंद हुआ है। पिछले एक महीने में ब्राइटकॉम में 111.82% की तेजी आई है। फिर भी एक साल में इसमें 14.12% की गिरावट आई है। दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा द्वारा समर्थित ब्राइटकॉम ने पिछले 5 सालों में 1635.42% चढ़ा है। मार्च 2023 तक शर्मा की कंपनी में 1.24% हिस्सेदारी है। 40 लाख रुपए का लगा जुर्माना। इस महीने की शुरुआत में बाजार नियामक सेबी ने अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 तक इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए ब्राइटकॉम ग्रुप और उसके प्रमोटरों पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने गीता कांचरला पर 12 लाख रुपए, विजय कुमार कांचरला एचयूएफ, विजय कुमार कांचरला एचयूएफ के कर्ता और एम सुरेश कुमार रेड्डी अध्यक्ष और एमडी पर 6 से 6 लाख रुपए और एसवी राज्यलक्ष्मी रेड्डी और ब्राइटकॉम ग्रुप प्रत्येक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस फार्मा कंपनी को विदेश से आई गुड न्यूज। शेयर खरीदने की मची लूट। लगा अपर सर्किट। वीनूस रेमेडीज शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच गुरुवार को कई कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लग गया। इसमें से एक फार्मा कंपनी वीनूस रेमेडीज का शेयर है। इस शेयर की कीमत गुरुवार को 5% बढ़कर 248.85 प्रति शेयर हो गई। शेयर में यह तेजी कंपनी से जुड़ी एक खबर की वजह से आई है। शेयरों में तेजी की वजह। दरअसल वीनूस रेमेडीज को स्पेन में त्वचा और पेट के संक्रमण में इस्तेमाल होने वाली दवा मेरोपिनेम के मार्केटिंग के लिए मंजूरी मिल गई है। यह सबसे अधिक बिकने वाला जेनेरिक उत्पाद है। वीनूस रेमेडीज की जर्मन सहायक कंपनी वीनस फार्मा GmbH को एंटीबायोटिक के 500 मिलीग्राम 1G और 2G इंजेक्शन के लिए यह मंजूरी मिली है। बता दें कि वीनूस रेमेडीज पिछले 3 वर्षों में भारत से मेरोपेनेम का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। वीनूस रेमेडीज के ग्लोबल क्रिटिकल केयर के चेयरमैन सारांश चौधरी ने कहा कि इस साल दिसंबर में उत्पाद लॉन्च करने की योजना के साथ हम स्पेन के $6.34 मिलियन के मेरोपिनेम बाजार में 10% हिस्सेदारी हासिल करने में सक्षम होंगे। इससे हमें यूरोपीय बाजार में भी अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। मेरोपिनेम कंपनी की कुल बिक्री में 40% का योगदान देता है। यूरोप में इस उत्पाद का मार्केट कैप लगभग $70.34 मिलियन है। वीनूस रेमेडीज ने इस दवा को अपने ब्रांड नाम के तहत प्रमुख यूरोपीय बाजारों में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। टपारिया टूल्स डिविडेंड्स। 11 रुपए के शेयर ने दिया 155 रुपए का छप्परफाट डिविडेंड। निवेशक भी हैरान। टपारिया टूल्स डिविडेंड्स। हैंड टूल बनाने वाली कंपनी टपारिया टूल्स ने पिछले वित्त वर्ष अपने 11 रुपए के शेयर पर 155 रुपए का छप्परफाट डिविडेंड दिया है। कंपनी ने FY23 में प्रत्येक शेयर पर 77.50 रुपए का अंतरिम डिविडेंड और 77.50 रुपए का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया था। इसका मतलब है कि इस शेयर की पिछले वित्त वर्ष में डिविडेंड यील्ड 1550% रही है। टपारिया टूल्स डिविडेंड्स। हैंड टूल बनाने वाली इस कंपनी ने अपने 11 रुपए के शेयर पर 155 रुपए का छप्परफाट डिविडेंड दिया है। यह खबर सुनकर एक बार आपको भी जरूर आश्चर्य हुआ होगा कि कहीं आपने तो गलत तो नहीं पढ़ लिया। बिल्कुल नहीं, आपने एकदम सही पढ़ा है।
तपारिया टूल्स नाम की इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 में प्रत्येक शेयर पर 77.50 रुपए का अंतरिम डिविडेंड और 77.50 रुपए का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया था। इसका मतलब है कि इस शेयर की पिछले वित्त वर्ष में डिविडेंड यील्ड 1550% रही है। नासिक मुख्यालय वाली यह कंपनी कारपेंटरी और वुडवर्किंग टूल्स, पेचकस, प्लायर्स, सरौता, हैक्सॉ ब्लेड्स और इसी तरह के कई प्रकार के टूल्स को बनाने और उसकी सप्लाई के कारोबार में है। इसके अलावा जर्मनी की एलोरा कंपनी के साथ सहयोग में इलेक्ट्रिकल्स, लैंप और लाइटनिंग सिस्टम, इंजीनियरिंग और वर्कशॉप टूल्स, गार्डनिंग टूल्स और इक्विपमेंट बनाने के कारोबार में है। इस तरह के जबरदस्त डिविडेंड का ऐलान कर तपाड़िया टूल्स एक तरह से निवेशकों को सीधे सीधे लुभा रही है। लेकिन यहाँ एक पेंच यह है कि इस कंपनी के लगभग पूरी हिस्सेदारी इसके प्रोमोटर ग्रुप या उनसे जुड़े व्यक्तियों के ही पास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक कंपनी की करीब 70% प्रमोटरों के पास है, जबकि बाकी 30% पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए दर्ज है। लेकिन इस अधिकृत पब्लिक शेयर होल्डर भी प्रमोटरों से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए कताई बुनाई और कपड़ों के फिनिशिंग का कारोबार करने वाली कंपनी वीर एंटरप्राइजेज की तपाड़िया टूल्स में लगभग 9% हिस्सेदारी है। इस वीर एंटरप्राइजेज के डायरेक्टरों में से एक अनिल तपाड़िया है। इसके दूसरे शेयर होल्डरों में श्री कांता देवी तपाड़िया, अनंत तपाड़िया और आर्यमन तपाड़िया शामिल हैं। तापरिया टूल्स एक बहुत ही अनलिक्विड स्टॉक है, जिसमें कुल शेयरों की संख्या सिर्फ करीब 30.36 लाख हैं। इसमें से 70% शेयर प्रमोटरों, तपाड़िया और बांगुर परिवार के पास है। वेंचुरा सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड विनीत बोलिंजकर ने बताया कि कंपनी की पब्लिक शेयर होल्डिंग में से भी 17.5% हिस्सेदारी भी तपाड़िया और बांगुर परिवार के सदस्यों के पास है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रमोटरों से जुड़े हो सकते हैं। विनीत बोलिंजकर ने कहा, इसका मतलब है कि तपाड़िया टूल्स ने डिविडेंड के तहत जो पैसा बांटने का ऐलान किया है, उसका अधिकतर हिस्सा प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों के पास जाएगा। नियमों के मुताबिक जब कंपनी पर कोई उधार नहीं हो और उसका कैश बैलेंस मजबूत हो तो उसे भारी डिविडेंड के ऐलान की पूरी छूट है। बोलिंजकर ने कहा, एक कंपनी जो मजबूत रेवेन्यू के साथ और मुनाफे बना रही है और इसकी बैलेंस शीट पर पर्याप्त कैश बैलेंस और कैश इक्विवेलेंट्स है, तो वह अपने शेयरधारकों को भारी डिविडेंड का भुगतान कर सकती है। उन्होंने कहा कि तपाड़िया टूल्स शुद्ध रूप से कर्ज मुक्त कंपनी है और उसके पास 90 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस और कैश इक्विवेलेंट्स है। तपाड़िया टूल्स ने पिछले 5 सालों में रेवेन्यू और मार्जिन में मजबूत ग्रोथ दर्ज की है। वित्त वर्ष 2018 से 2013 के दौरान उसका रेवेन्यू 13.5% की सालाना दर से बढ़कर 764 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी का एबिटडा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, करीब 35% की सालाना दर बढ़कर 94 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि इसका शुद्ध मुनाफा 39% की दर से बढ़कर 72 करोड़ रुपए हो गया है।